मैं आलोक साहब आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि फिर डॉक्टर संदीप भाई गुरुजन है। डॉक्टर संदीप हम सब लोगों में पढ़ाने का काम वो करते हैं। हालांकि उम्र में हम लोग सब लोगों से छोटे हैं, लेकिन गुरु के पद की वजह से हम सब लोगों से श्रेष्ठ हैं। मैं आलोक भाई इसलिए दो तीन चीजें एक साथ में इसलिए पूछ लूं। ये कुछ एक मुझे इसलिए लग रहा है कि ये कौन लोग इसको पीछे से ड्राइव कर रहे हैं। ये साफ साफ है कि ये ट्रोल्स हैं एक तरह से, एक कहीं ना कहीं से डायरेक्शन है कि आप इस तरह से इस चीज को, पूरी चीज को ड्राइव करिए। और उसका मुख्य कारण ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब जब ट्रम्प साफ साफ मतलब पब्लिकली ये कह रहे हैं एप्पल को, उनके एप्पल के मालिक को, कि आप इंडिया से अपना प्रोडक्शन बंद करिए। और ये कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि अगर दुनिया के सबसे ताकतवर देश का सबसे ताकतवर आदमी अगर दुनिया की एक बड़ी कंपनी के मालिक को कह रहा है कि इंडिया से अपना प्रोडक्शन बंद करिए, ये छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है। छोटे मोटे जो कंपनीज हैं वो अपने आप ही आपके यहाँ आने से हिचकेंगी। अगर उनको ये लगेगा कि नहीं, ट्रम्प जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि आप इंडिया में जाके बिजनेस करें, वो नहीं आएंगी। ये हम और आप भी देखते हैं। तो ऐसे में भारत की तरफ से एक बार भी एक प्रतिकार क्यों नहीं हो रहा है कि भाई ट्रम्प आपको इससे क्या मतलब? अगर हम इस तरह की दे रहे हैं, हम पीएलआई स्कीम के तहत उनको, हम तो बहुत पैसा दे रहे हैं एप्पल वालों को। हर एप्पल फोन जो टेक्निकली हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं, हम उसमें झूठ बोलते हैं, हम चीन से माल लाते हैं, यहाँ असेंबल करके उसको बेचते हैं, लेकिन वो फैसिलिटी भी अगर हमारे यहाँ से निकालने की बात ट्रम्प कर रहे हैं, तो ऐसी हमारी क्या मजबूरी है कि हम ट्रम्प जी के सामने मुंह नहीं खोलते हैं। और चूंकि आप आ गए हैं तो एक डायरेक्टली आज का सवाल नहीं, लेकिन पूछ लूं, मतलब मेरे लिए बहुत एक छोटा वक्तव्य दीजिएगा, उस पर लंबा मत बात करिएगा। भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा केंद्र सरकार जो सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, उसमें एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी दे दीजिएगा। क्या कहीं ना कहीं जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, गवई साहब, जिनको जो काफी इंडिपेंडेंट माने जाते हैं, उनके ऊपर ये प्रेशर टैक्टिस है? इसका बहुत संक्षेप में जवाब, क्योंकि आज ये विषय नहीं है, लेकिन चूंकि आप आ गए थे तो मैंने कहा कि आपसे पूछ लूं। लेकिन मुख्य रूप से ट्रम्प जब हमारे यहाँ फैक्ट्री बंद कराने की बात कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट वाली बात का जवाब मैं दे दूं कि इन लोगों की आदतें खराब हो गई हैं। आप दीपक मिश्रा को देख लीजिए, वो इनके छाछा चलते रहे, गोगोई को किस तरीके से डील कर लिया। जो बोबड़े थे वो भाजपा नेता की बाइक में खड़े होकर फोटो खिंचाते थे। जो चंद्रचूड़ थे वो गणेश पूजन साथ किया करते थे। बड़ा शॉर्ट टर्म रहा संजीव खन्ना जी का, उनसे अनकंफर्टेबल फील किया, इनसे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। धनखड़ साहब फेल हो चुके हैं। धनखड़ साहब ने क्या कम अटैक किए? निशिकांत दुबे से सीधा अटैक करवाया गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ है? ये तो नॉमिनिक्लेचर भर पूरा कर रही हैं। आप तब नहीं वॉच कर पाए? ये गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है, दही चीनी खिलाती है प्राइम मिनिस्टर को। कितना अगली फेस ऑफ डेमोक्रेसी दिखाई पड़ा। बच्चा तुम्हारा इम्तिहान देने जा रहा है। निर्मला सीतारमन को बजट ओपन एंड शट केस है, वो तो प्रेशर टैक्टिस है ही। छोटा सा जवाब मेरा हो गया। इनको विरोधी नहीं पसंद है, जुडिशरी से टकराव होता ही है। अब आइए मैं मूल बात पे आपकी आ जाऊं, ट्रंप वाली बात पे आ जाऊं सर। हाँ हाँ ट्रंप वाली बिल्कुल। कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इनकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है? इनकी हिम्मत पड़ेगी जब ट्रंप पहले दिन गया था। जब ये ट्रंप के यहाँ प्रचार करने गए थे, तभी मैं भाजपाइयों के साथ बैठा था, अपने समूह में विभिन्न किस्म के लोग होते, तभी मैंने कहा था दिस इज अवर सॉवरेनिटी व्हिच इज प्लेज्ड। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत का नाम था टू रिटर्न द सॉवरेनिटी। सबसे बड़ा सवाल यही है। आज इनकी हिम्मत पड़ेगी एप्पल के मैटर पर कहने पर? आज ट्रंप इनके ऊपर स्टिक लेके खड़ा हुआ है। जरा याद करिए, कोरोना का फेज 1 हाइड्रोक्लोरोक्विन से जब आप जो है ट्रीटमेंट कर रहे थे, अमेरिका को लगा रे वाह इंडिया में तो बहुत अच्छी दवा काम कर रही है। ट्रंप ने मोदी को डायरेक्ट फोन किया। उसके बाद इंडिया ने उसे H1 में डाला। दैट वाज ए गुड स्टेप कि पहले अपनी हम रिक्वायरमेंट कैटर करेंगे। उसके बाद ट्रंप ने सीधा एलानिया कहा था इंडिया शुड रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस।
ये इंदिरा के देश को कहा था, हमें सुनने में शर्म आती है। हमको कितनी शर्म आई थी। हमारा प्रधानमंत्री गया है प्रचार करने उनका। हमारे कंट्री टू कंट्री रिलेशन होते हैं कि कंट्री टू जो है मैन रिलेशन होते हैं। बाइडेन उसका लगातार बदला लेता रहा, बेइज्जती करता रहा भारत की। हमारे भीतरी डिफरेंसेस चाहे जितने ज्यादा हों, लेकिन बाहर वो हमारा प्रतिनिधित्व करते ही अवर प्राइम मिनिस्टर। क्या कहा था खड़ा होकर के सामने, यू आर कमिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल कंट्री हैविंग स्मॉल पॉपुलेशन। में 145 करोड़ लोगों के देश है। हम आबादी को कर्स करना नहीं पसंद करते कतई। जैसे ये भाजपा के आदमी नाच नावे आंगन टेढ़ा हर समस्या का जो है कारण बताते हैं। आबादी वो हमारी डेमोग्राफिकल डिविडेंड है, जिसको तुम डेमोग्राफिकल प्रॉब्लम बताते चले जा रहे हो। मैं कल अखबार देख रहा था, आप देखिए हमारी लड़ाई किससे थी, आतंकवाद से। दुनिया में आपको जो सपोर्ट मिला वो आतंकवाद के लिए मिला था, ना कि पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए। और जबकि आपका ये जो है मीडिया की एक छावनी जो है, क्या कहते हैं, नोएडा में बनी हुई, वहां के सिपाहीसालार निकल निकल के लाहौर इस्लामाबाद पर कब्जा कर चुके थे। आपके साथ एक देश आया नहीं आया। जरा फ्रस्ट्रेशन देखिए उनके बयान का, जयशंकर बयान के विदेश मंत्री के, कि जो है हमें उपदेश देने वाले नहीं साथ देने वाले चाहिए। क्यों साथ देने वाले? खुल के मिल गए चाइना, जिसने कहा था हम पाकिस्तान की सॉवरेंटी के साथ हैं। किसने कहा था? टर्की क्यों आ गया? टर्की उधर आ गया। हमें टर्की पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। हम गांधी के देश के लोग जो कहते हैं कि पहले उंगली अपनी तरफ उठाओ, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारी शॉर्ट कमिंग क्या है। अनडिक्लेयर्ड आप, जैसे एक एक्सिस है रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, आप अमेरिका और इजराइल के एक्सिस में दिखते हैं आप। और इस्लामिक वर्ल्ड में 3 जगह दावेदारी लेने की बात चल रही है। टर्की भी ले रहा है, चाहता कि हम इस्लामिक वर्ल्ड के जैसे शहंशाह बन जाएं। अरब चाहते हैं, ईरान भी चाह रहा है। भाई टर्की क्यों आया? टर्की कौन सा देश है? अभी जो आपने कहा कि टर्की सेकुलर कंट्री कहता है, क्योंकि टर्की एक डेवलप्ड कंट्री है। और अगर कोई थियोक्रेटिक स्टेट कभी भी डेवलप्ड कंट्री का दर्जा पा नहीं सकती, लेकिन 98% सुन्नी है। अरे ये वही टर्की है जहां सुन्नियों के खलीफा के समर्थन में गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को समर्थन दिया था। आज दिन तक ये उठाते हो उस सवाल को। हमारी वीकनेसेस क्या है? जब वो देखेगा कि आप इजराइल के साथ खड़े, तो सीरिया में टकराव हुआ था, सामने सामने इजराइल और सीरिया और आ गए थे। कल मैं टाइम्स ऑफ आतंकवाद से लड़ाई थी, ट्रंप ने एक शब्द भी कहा आतंकवाद के बारे में? जी नहीं। कल मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार देख रहा था, मुझे हंसी आई कि वो जुलानी से मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया हेडिंग छापती है कि ट्रंप मीट्स एक्स मिलिटेंट। हमने कहा ये एक्स मिलिटेंट क्या होता है? एक्स प्रेसिडेंट, एक्स जस्टिस, एक्स प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज एक्स मिलिटेंट? मिलिटेंट मेंटेलिटी इज ऑलवेज मिलिटेंट। अरे वो तो लादेन का आदमी था। और जिस समय उनको बिठाला गया है इजराइल की दम पर, उस समय अमेरिका में 1200 आईएस को, अमेरिका 1200 आईएस आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा था। आपने अपनी कहां रखी है? आप हैं कहां? आप केवल ऑप्टिक्स खेलते रहे, अरबों रुपया आपने गवा दिया इवेंटबाजी में। एक देश आपके साथ खड़ा नहीं मिला। राजनीति तो टर्की खेल रहा है, जैसा आपने बताया कि वो 20 परमाणु बम भी रखता है, लेकिन रसिया से, नाटो का मेंबर, रसिया से खुल के कन्फ्रंटेशन नहीं ले रहा हुआ। एम्यूनिशन मेरी नॉलेज जहां तक है वो यूक्रेन को सप्लाई नहीं कर रहा है। राजनीति वो खेल रहा है, नेतागिरी वो खेल रहा है, वो अपने देश का बुलंद दर्जा कर रहा है। दूसरी चीज, आपकी इज्जत कहां है? आप खूब मुख्तार विश्व गुरु हैं। क्वाड में आप गए थे, क्वाड में जब आप गए हैं तो 4 ही तो थे। एक तो ट्रंप खुद ही माइक पकड़े हुए थे, उसने 2 को नाम बुलाने के कहा, बात कहा, इतना भी ध्यान नहीं रहा। हु नेक्स्ट? एंड अवर विश्व गुरु वाज वेरी मच देयर। आपने हालत क्या कर डाली है देश की? अरे खुद मुख्तार आदमी की कोई डिप्लोमेसी होती, इनकी कोई डिप्लोमेसी ही नहीं है। जैसे जो है लड़के कुछ बाइक साइलेंसर चला के चलाते हैं, वैसे ही अपनी विदेश नीति चलाते रहे। बस विश्व गुरु गए, वहां मेला लगा दिया, वहां मेला लगा दिया, वहां मेला लगा दिया। और जहां तक हम लोग, आपने अभी कहा कि चाइना को बायकाट क्यों नहीं करते? अरे बड़े से लड़ने की इनकी हिम्मत कहाँ होती है? मैं इनके समर्थकों को देखता था जो युद्धम देही बिल्कुल लगे पड़े थे। और बेचारे मिस्री, जिन्होंने बड़ी शालीनता और डिग्निफाइड तरीके से सरकार की पॉलिसी को डिक्लेयर कर, वो युद्ध वाली बात क्यों नहीं बोल रहा है?
लेकिन जब चाइनीज इन्वेजन हुआ था, हमारे 20 सैनिकों ने शहादत पाई थी, तब तब ये सन्नाटा खींचे थे, इनके सारे समर्थक सन्नाटा खींचे थे कि चीन से लड़के हमारे मोदी जी मुसीबत में न पा जाएं। चीन से इंदिरा भिड़ सकती नाथुला चोला पास में, जिसने 1962 का बदला जो ले लिया था। ऑपरेशन फलकान में राजीव धुर्रे उड़ा सकते चीन के। तो ये दोयम दर्जे के लोग हैं, इनकी कहाँ की डिप्लोमेसी? खुद मुख्तार आदमी की डिप्लोमेसी होती है। बहुत अच्छा रोल कर रहा है। मैं टर्की को दोस्त क्यों कहूं? टर्की अपने इंटरेस्ट को देख रहा है, दुनिया अपने इंटरेस्ट को देख रही है। आपने ईरान से नातेदारी क्यों नहीं करी? ईरान का एक मंत्री आया था तो बेहूदी बातें आपका विदेश में एक किसी गवर्नमेंट कोई अधिकारी कर रहा था। वो ईरान जो शाना बसाना हमारे साथ खड़ा हुआ है क्योंकि एंटी अमेरिका है वो। तो आप अमेरिका की छाछ चल रहे हैं, तो आपकी ना डिप्लोमेसी है। यू आर हैंडपैक ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। बेइज्जती पर बेइज्जती तो कर रहा। कितने एक यही कंट्री है जो ट्रेड कर रहे हैं, और उसने क्या कहा था, ही इज किसिंग माय डैश डैश, जो हम प्रोनाउंशिएट भी नहीं कर सकते। इनकी हिम्मत होगी एप्पल की, एप्पल भी चला जाएगा, उधर से भी एप्पल आना बंद कर जाएगा। साहब हम लोग तो बैकाट वाले, राणा प्रताप वाले हैं, घास की रोटी खा लेंगे। अरे 500 रुपया लीटर पेट्रोल ले लेंगे। जब जिंगोइस में यहाँ ये चलता है, एक बड़ी आबादी बिल्कुल फूल बना के खड़ी कर दी गई है, जो नोटिस नहीं कर पा रही कि व्हाट इज हैपनिंग। जब ये 14 में आए तो मैं भाजपाइयों के सामने कहा था, ये शख्स इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी के नाम मामले में जीरो है, थोड़ी दिन में तमाशा देख लेना। That's it.